करिश्मा मैडम गई वो कहाँ? महिला थाने। महिला थाने? मतलब वो यहाँ हमको अपना एफआईआर लिखवाने आई थी और गलती से पहुँच गई वहाँ महिला थाना। मतलब वो चाहती थी कि हम उसका मदद करें, उसका केस हम सॉल्व करें। मैडम सर, हम उस केस का बात कर रहे हैं, वो लाल कपड़े वाले लड़की। वो केस हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना। पुष्पा जी, वो केस हमारा है, आप एफआईआर कॉपी दीजिए ना। एफआईआर की कॉपी आपको नहीं मिलेगी करिश्मा सिंह। ये केस यहाँ दर्ज हुआ था तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ, किसके खिलाफ लिखवानी है रिपोर्ट? मेरी माँ के खिलाफ। तुम अपनी माँ के खिलाफ इसलिए कंप्लेंट लिखाना चाहती हो क्योंकि पिछले 1 साल से वो तुम्हें सिर्फ सफेद खाना दही चावल खाने दे रही है, इसलिए? बात सिर्फ दही चावल की नहीं है मैडम, उन्होंने मेरी जिंदगी से रंग ही उतार दिए हैं। मैं अपनी पसंद के कलर के कपड़े ही नहीं पहन सकती, मुझे सिर्फ रेड कलर के कपड़े पहनना अलाउड है। ये देखिए, ये रेड कलर का ये टीका, और ये मेरे हाथों में देखिए, और इस चिन्ह पर जो निशान है ना, हमेशा इसके साथ रहना पड़ता है। ये देखिए, सोते टाइम इसे साथ में रखकर सोना पड़ता है ताकि मुझे बुरे सपने ना आए। दक्षिण की तरफ देखकर मैं सो ही नहीं सकती, उत्तर की तरफ मैं छींक ही नहीं सकती, पूरब की तरफ मैं हंस नहीं सकती और पश्चिम की तरफ मैं खा नहीं सकती। ये सब 1 साल से चल रहा है मैडम, 1 साल से चल रहा है, और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए प्लीज। प्रथा, ये एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही है। क्या? पिछले 1 साल से जितने भी रिश्ते आए, सबने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो मैडम सर को भी कर रहे हैं वो तो। संतु बेटा, ये मामला थोड़ा अलग है और थोड़ा गंभीर है। हाँ? मेरी माँ को लगता है कि मेरे बुरे ग्रहों की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें ठीक करने के लिए वो ये सब टोना टोटका आजमा रही है। नहीं, एक मिनट, मैंने तो सुना है कि अब शादी के बाद बुरे ग्रह शुरू होते हैं। संतु जी, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। हमारे जबलपुर वाले दुर्जन भैया याद है आपको? उनके पड़ोसी बल्ली भैया, पूरा जिंदगी में चूरन वाला 10 रुपया तक का लॉटरी नहीं निकला उनका, लेकिन जिस दिन शादी किए ना वो संतु जी, 10 लाख का लॉटरी निकल गया उनका। तो शादी के बाद भी बल्ली भैया का बल्ला सॉरी मैडम सॉरी। देखो प्रथा, तुम एक पढ़ी लिखी नए जमाने की अच्छी लड़की हो, अपनी माँ से इस बारे में बात करो, उन्हें समझाओ कि ये सब बेमतलब की बातें हैं, अंधविश्वास है, इनसे कुछ नहीं होता। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है मैडम, लेकिन उन्होंने अपने आंखों पर अंधविश्वास की ऐसी पट्टी लगा रखी है कि अगर उन्हें कोई समझाने जाता है तो उन्हें लगता है कि वो उनका दुश्मन है। प्लीज मैडम, मेरी माँ को समझाइए कि वो ये सब कुछ बंद करे। ठीक है, हम बात करेंगे तुम्हारी माँ से, आई एम श्योर वो समझ जाएंगे। एक मिनट हाँ। मेरी माँ का फोन है। 1:15। मेरी माँ ने कहा था कि 1:15 से पहले घर पर आ जाना, वरना बुरे ग्रह और भी बुरे हो जाएंगे। मैं अगर 1:15 से पहले घर पर नहीं पहुंची ना, तो मेरा तो घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। मैं चलती हूँ, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिएगा। जाओ। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैडम सर कि कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। और मुझे बदबू कहाँ से आ रहा है? हमको ऐसे खा लग रहा है कि चूहा कहीं मर गया है। चूहा है कहाँ? अरे मैडम, चूहा रहेगा तब ना मरेगा। पिछले ही हफ्ते इस थाने का सारा चूहा हम पकड़े हैं। का बदबू है ये, ढूंढो का चूहा कहाँ मर गया है, ढूंढो चूहा को। ढूंढिए छेदी जी, खाली खड़े खड़े जुगाड़। राजवीर, 1 मिनट, वो देखिए वो क्या है वहाँ पे। अरे छेदी जी, आपका मोजा पड़ा है, बताइए। कहाँ महाराज? लेके जाओ ये मोजा, जिसका भी बाहर लेके जाइए अभी क्या भी। देखिए मैडम, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। दिख
कते ये का है ये? 4 दिन पहले खो गया था मैडम, मिल ही नहीं रहा था। यहाँ मिला। अम्मा तो जाके बाहर फेंको ना। लेकिन आप टेंशन क्यों लेती मैडम, अभी हम ठीक कर देते ना इसको। ये देखिए। सैलाब भी आ जाएगा ना डीओ का, तब भी ये ठीक नहीं होगा। जाइए इसको बाहर फेंक कर आइए आप जल्दी। जल्दी जाओ। अम्मा काऊ करके हमारा दिमाग खराब कर देते हो पूरा दिन। मैडम बदबू खत्म हो गया है, हाथ हटा लीजिए। हाँ ठीक है, दिखाइए जरा आज का सीसीटीवी फुटेज। देखिए आज थाने में कौन आया था। कोई नहीं आया था। ये तो वही लड़की है जो हमको महिला थाना के बाहर मिली थी। मैडम, आप कहाँ जा रही है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी थी। हाँ लिखवाइए ना, अंदर जाके आपको हेड कांस्टेबल पुष्पा जी मिलेगी, वहां जाके उन्हें रिपोर्ट लिखवा दीजिए। कोई आया नहीं था पक्का? अरे मैडम झूठ काहे के लिए बोलेंगे, कोई आता तो हम बताते नहीं। क्या छे दीजिए। ये क्या है? लैपटॉप। स्क्रीन पे क्या है? अरे हाँ, ये लड़की आई थी मैडम। मतलब एकदम दिमाग से उतर गया। मतलब यहाँ कोई आ गया चल के और आपको ध्यान ही नहीं है कि कौन आया? हाँ, हमने क्या कहा था कि हमारे पीछे से हमको कोई बकलोली नहीं चाहिए। हम वहां चले गए, हमारे पीछे से एक लड़की यहाँ आ गई और आप काहे आई थी? अरे हमको क्या पता कौन आया था, क्यों आया था, हम क्या जाने गए। बस आई और गई। अम्मा एक लड़की चल के यहाँ आ गई, उसने कुछ तो कहा होगा अपने मुंह से, कुछ तो बात हुआ होगा। हाँ याद आया, वो आई थी और एक ही राग अलाप रही थी। हाँ। करिश्मा मैडम कहाँ है, करिश्मा मैडम कहाँ है? फिर आपने क्या कहा? हमने कहा कि हमारी सम्माननीय यहाँ की जो थाना इंचार्ज हैं करिश्मा सिंह जी, वो महिला थाने गई हैं, वहीं मिलेंगी। मैडम जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत सेफ फील होता है महिलाओं को आप इस शहर में है तो। सच कहे दरोगा जी देखे तो बहुत, आप सा नहीं देखा। जाइए सब जाइए यहाँ से। राजा आप अम्मा कहाँ फंस गए हैं हम इन टोपा लोगों के बीच में। मतलब वो यहाँ हमको अपना एफआईआर लिखवाने आई थी और गलती से पहुंच गई वहाँ महिला थाना। मतलब वो चाहती थी कि उसका केस हम सॉल्व करें। हाँ ये वाली। तुम क्या खा रही हो? क्या? कचौरी? गुलाब जामुन? कद्दू? लड्डू कहाँ से आए? पुष्पा जी लेकर आए, आप खाएंगी? एकदम फ्रेश है। नहीं। ठीक है। सुनो, ले आओ। ओके बस एक। ओके। हाँ अम्मी। अपना वादा याद है ना? वादा? कौन सा वादा? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना कि आज पूरा दिन कोई भी पीले रंग की चीज नहीं खानी है तुमने। पिलौंजी बाबा ने कहा था कि अगर आज के दिन तुम पीली चीज नहीं खाओगी तो तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। अम्मी ये 2021 चल रहा है, आप अभी तक। मैडम सुन, एकदम फ्रेश येलो लड्डू। लड्डू? पीला लड्डू? नहीं अम्मी बिल्कुल नहीं। हसीना, तुम पीला लड्डू खा रही हो? लड्डू। और पुष्पा और कितना खिलाइएगा? पुष्पा जी आप खाइए। अरे नहीं नहीं, हम खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। मोटे नहीं पुष्पा जी, और मोटे हो जाओगे। बक। और ये भी कोई हमारी उम्र है और मतलब मोटे होने की। तुम खाओ, देखो तो कितने पतले हो गए हो, छोटे हो तुम। खाओ जल्दी खाओ। करिश्मा मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आप फिर से लगता बहुत मिस कर रही है इस थाने को। थाने का याद तो हमेशा आता है संतू, इस थाने से हमारा लगाव भी कुछ ऐसा है। क्या चल रहा है आज थाने में? पुष्पा जी लड्डू बना कर लाई अपने घर से, तो वो खिला रही है। लड्डू? क्या बात है पुष्पा जी, किस खुशखबरी में? नहीं मतलब हमने तो आपको कोई खुशखबरी दिया नहीं और आपका उम्र है नहीं खुशखबरी देने वाला। संतू, तुम्हें यहाँ जलने की बदबू आ रही है? ओह, मैं तो गैस पे दूध रख के भूल ही गई। उफ, ये मासूमियत। अरे संतू, हम कह रहे कि यहाँ जलने की बुआ आ रही कि नहीं तुम्हें?
क्योंकि किसी को ना देसी घी के लड्डू बहुत पसंद है। अब खाने तो हैं और खाने के लिए नहीं मिल रहा है ना, मतलब वही जलने की बू आ रही है। अब होता है भाई अपना अपना नसीब, क्या करे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये हमारे हिस्से का लड्डू है, आप खा लीजिए। शायद आपके नसीब का था, गलती से हमारे पास आ गया। कुछ और भी है मैडम सर जो हमारे नसीब का है और गलती से आपके पास आ गया है। पुष्पा जी, नहीं, वो आप ही कोई मोबाइल। फिर क्या? हम उस केस का बात कर रहे हैं जो हमारे पास आना चाहता था पर गलती से यहाँ पहुंचा है, वो लाल कपड़े वाले लड़की। हाँ हाँ वही ना, जो यहाँ पर आकर हमारी संतू जी का सारा खाना खा गई थी। अरे हाँ हाँ हाँ, खाया था उसने। नहीं नहीं, मगर वो केस तो हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना। हाँ, उसको लगा कि हम अभी भी इस थाना में, इसलिए वो यहाँ आ गई, पर वो हमारे पास आना चाहती थी, तो ये केस हमारा हुआ। तो नहीं नहीं, जो भी हो वो केस हमारे थाने में दर्ज हुआ है ना, तो उसे तो हम ही सुलझाएंगे। पुष्पा जी, वो केस हमारा है, आप FIR कॉपी दीजिए ना, केस हमारा है। FIR की कॉपी आपको नहीं मिलेगी करिश्मा सिंह। ये केस यहाँ दर्ज हुआ था तो इसे हम सॉल्व करेंगे। मैडम सर, आप ही ने कहा था कि फरियादी का जहाँ जिस थाने में मन करे वो उस थाने में जाके अपना कंप्लेन कर सकता है। अब आप ये बात भूल गई। हमने क्या कहा था करिश्मा सिंह, वो अहम नहीं है। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये केस आपको नहीं मिलेगा, हर बार आपकी जिद पूरी नहीं की जाएगी। जिद नहीं है मैडम सर, ये विश्वास है उस लड़की का हम पर। वो हमें बहुत मानती है, उसको लगता है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। आना वो हमारे पास चाहती थी, लेकिन गलती से यहाँ इस थाना में आ गई। अगर उसे पता होता हम इस थाने में नहीं है तो वो यहाँ आती ही नहीं। मैडम सर, क्या कुछ भी कहे जा रही हैं आप? महिला थाने की पहचान मैडम सर से है, आपसे नहीं। लोग यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है मैडम सर यहाँ हैं, उनकी बात सुनने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। अब एक केस पाने के लिए आप कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही हैं। नहीं नहीं, हम तो सच बता रहे पुष्पा जी, लेकिन आप सच जानना ही नहीं चाहती। सच का सूरज सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन आप है कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत के नीचे सर घुसाए बैठी हैं। सच जानना चाहती हैं आप? मैडम सर, आप हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए आएंगे, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कुछ कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं तो चैप्टर क्लोज, हम इस केस पे आज के बाद बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो देखने के बाद आपका नजरिया बदलता है और आप कन्विंस होती हैं, आपको लगता है कि नहीं हम ये केस डिजर्व करते हैं और हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं, तो आप ऑफिशियली ये केस हमको दे दीजिएगा। बोलिए, मंजूर है? आप ऐसा क्या दिखाना चाहती हैं? आप आइए, आप खुद ही देख लीजिएगा। और पुष्पा जी, आप भी आइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए मैडम सर, हम जाके आते हैं। मैडम सर, गाड़ी आज हम चलाते हैं। मैडम सर, अपने तरफ का शीशा नीचे की। करिश्मा सिंह, मैडम सर, आप देखिए तो सही। फिर से उसी रास्ते पे? मैडम सर, अब आप गौर से देखिएगा। देखो करिश्मा सिंह। अरे ये तो हंटर वाली करिश्मा सिंह है। करिश्मा सिंह, लेडी दबंग। अरे ये तो वही करिश्मा सिंह है ना, जिसने उस टीवी रिपोर्टर को गाड़ी के पीछे बांध के दौड़ाया था। हाँ हाँ, वही कंटा पॉली। ये सब करके जताना क्या चाहती थी आप? वही जो आप दोनों ने अभी देखा। जब हम मैडम सर की गाड़ी से निकले, मैडम सर को देखकर लोगों की वही प्रतिक्रिया रही जो आमतौर पर किसी भी पुलिस की गाड़ी को देखकर होती है। लेकिन जब उन्होंने हमको देखा तो उनकी आंखों में एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक सुकून था कि हमारे रहते वो लोग सुरक्षित हैं। अगर लोग मैडम सर की गाड़ी को हमारा गाड़ी समझ सकते हैं तो मैडम सर के थाने को हमारा थाना काहे नहीं समझ सकते। और इसी उम्मीद के साथ प्रथा भी हमारे थाना में आई थी पुष्पा जी।
शायद उसे भी ताबड़तोड़ इंसाफ चाहिए था, एक झटके में इंस्टेंट मिलने वाला इंसाफ। मैडम सर, प्रथा ने गलती से आपके थाने को हमारा थाना समझ के कंप्लेंट लिखवा दी। अगर अभी भी आपको लगता है कि हम कोई कहानी बना रहे हैं या हम ये केस डिजर्व नहीं करते हैं तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें मैडम सर। ये पॉइंट प्रूव करने के लिए आपने इतनी मेहनत की, मतलब ये केस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये केस आपका हुआ। पुष्पा जी। जी मैडम सर। केस की सारी फाइल्स इन्हें दे दीजिएगा और बचे हुए डिटेल्स मेल कर दीजिएगा। ओहो, क्या मुसीबत है ये। अरे लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे वाह, आइए आइए। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही आम जनता पुलिस की सहायता करने लगे ना तो बहुत जल्द अपने भारतवर्ष में राम राज्य आ जाएगा। बहुत ही जिम्मेदार नागरिक हैं आप। कोई बात नहीं माता जी। वो क्या है ना, जिम्मेदार नागरिक की आंखें भी चौकस होनी चाहिए। नहीं मतलब किसी माता जी कहना है, किसी दीदी कहना है, ये भी समझ में आना चाहिए ना। सॉरी दीदी, जैसे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आप भी मेरी मदद करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धक्का मारिए। हाँ बोली तो बोलिए, क्या चाहिए। आगे करिश्मा मैडम बैठी है ना, उनके साथ एक सेल्फी दिलवा दीजिए। हम बहुत बड़े फैन हैं उनके। आगे करिश्मा मैडम नहीं बैठी हैं। क्या? तो फिर कौन है? संतोष शर्मा। मुझे लगा करिश्मा मैडम है। सॉरी, वो तो नहीं है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो मुझे बहुत जरूरी काम है। हाँ सॉरी, मुझे जाना होगा। जाइए जाइए, प्लीज जाइए। कैसा नालायक इंसान है ये। क्यों पुष्पा जी, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहू के फैंस हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। मैडम सर, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। बल्कि हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है कि करिश्मा जी हमारी बहू है। बुरा ये लगता है कि ये मान पहचान जो आपको मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है। बुरा ये देखकर लगता है कि एक गलत विचारधारा को इतना समर्थन मिल रहा है। आइए आइए, मारिए धक्का, बताते हैं। हाँ। करिश्मा सिंह लोगों की प्रॉब्लम्स का जल्द निपटारा देती हैं, इसलिए वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। एंग्री यंग वुमेन है ना, इसलिए। पुष्पा जी, आप कहती है ना कि अक्सर आपको रात में नींद नहीं आती। हाँ। तब आप क्या करती हैं? क्या करते हैं, बस नींद की दवाई ले लेते हैं। जुम्बा करिए पुष्पा जी, जुम्बा। धक्का देना बंद कर दे, हम बैठ जाते हैं वहाँ, तुम यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। आप नींद की गोली खाती हैं ये जानते हुए भी कि ये आपकी परेशानी का मुस्तकिल हल नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप गोली खा लेती हैं ये सोचकर कि आपकी तकलीफ जल्द खत्म हो जाएगी। लोगों की भी यही प्रॉब्लम है पुष्पा जी, सबको अपनी प्रॉब्लम का फटाफट वाला सोल्यूशन चाहिए, जो करिश्मा सिंह करती हैं। इसीलिए लोगों को वो ज्यादा पसंद है और वो उन्हें मानते भी हैं। संतू, अब ट्राई करो, जरा गाड़ी चलाओ। अरे शुरू। संतोष शर्मा। हम आप क्या बोलना चाह रहे हो? हमको कुछ समझ में नहीं आता है। ये जो मुंह में ठुसा के बैठे ना, उसको थूक के आओ पहले। तो सीनियर से बात करने का तरीका होता है कि नहीं? अरे मैडम, ये पैदा भी ऐसा ही हुआ था, मुंह में पान दबा के। आपसे पूछा किसी ने? आप फाइल पर हाथ रख के कसम खाते हैं। बाय बाय। नहीं। चल चल। चेक। हाँ मैडम, ये कह रहे हैं ना कि ये फाइल लेकर आए हैं आप। इतना जो भरतनाट्यम कोई भी किसी के सामने करेगा ना, कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए चाय। धन्यवाद, बहुत जरूरत था इसका। हम आप बंद कीजिए। सब तो बंद ही है मैडम, देखिए। हम आप क्या टोपा लोगों के बीच में हम आ गए हैं। अबे हो गया। प्रथा की माँ कब आ रही है?
ये कौन मून वॉक करके आ रही है? देखिए हमारा बात, गारंटी के साथ कह सकते कि आप प्रथा की अम्मा जी हैं। किस लिए बुलाया है आपने मुझे यहाँ? देखिए अब बोलिए आप। अब आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। बिगाड़ना तो हम वैसे भी कुछ नहीं चाहते हैं आपका जो बिगड़ चुका है और बिगड़ने वाला है उसको सुधारने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। आपका आपकी बेटी के साथ रिश्ता, समझ रही हैं आप बात को? इतना बिगड़ गया है कि थाने तक आना पड़ गया है आपको। 1 मिनट, ये देख रही हैं आप? ये धागे नहीं है मैडम, ये मेरा सुरक्षा कवच है। और हाँ, आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। आप मेरे पारिवारिक मामले में दखल ना दें, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात, ये जो आप ये टोटके टाटके, ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम, ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ, कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं, तो मैडम जी मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस इसीलिए। मैडम, वो हमारी दीदी का नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें? चुप रहिए। मैडम जी, ये भी तो अंधविश्वास है। अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी एफआईआर लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझिए आप बात को। मैडम जी, ना समझ है वो, नादान है वो, अपना भला बुरा नहीं समझ सकती है। मैं ये जो कर रही हूँ ये सब उसके भले के लिए तो कर रही हूँ ना। मैं उसकी माँ हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा पति मिले, अच्छा घर-वर मिले, वो खुशहाल जीवन व्यतीत करे। मैडम जी, जब उसको समझ आएगा कि ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ, तो वो मुझ पे गर्व करेगी और भगवान को धन्यवाद देगी कि उसको मेरे जैसी माँ मिली है। जब तक मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता है, तब तक आप या कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए।
हे भोलेनाथ, बस ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे ही हमारी बहू रानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे, उन्हें किसी की नजर ना लगे। पुष्पा जी, हाँ, हमने कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं छुपाया। लेकिन मैंने देख लिया। क्या देख लिया? वही तो अभी आपने किया पुष्पा जी। हमने कुछ भी तो नहीं किया। अरे सीधे सीधे जल्दी देख। हाँ? ये देख, करिश्मा मैडम को नजर ना लगे इसलिए पुष्पा जी ने काला टीका लगाया है। क्या बात कर रही है पुष्पा जी? आप भी मानती का काला टीका, नजर वजर, नींबू मिर्चा में? अरे नहीं, वो तो बस कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। इसमें छुपाने वाली क्या बात है पुष्पा जी? इस तरह के थोड़े बहुत अंधविश्वास तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होते ही हैं। वो है ना कि ये रंग पहन लो तो दिन अच्छा गुजरेगा, सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लो तो कोई गुड न्यूज मिलेगी, इस तरह। हम भी जब सुबह सुबह लल्ला के पप्पा का चेहरा देखते थे ना, हमारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरता था। तो हम कह रहे थे कि इस तरह के अंधविश्वास तो हमेशा होते ही, अब इनसे कैसे बचा जाए? नहीं मैडम सर, अच्छा वो करिश्मा मैडम ये केस देख रही है, वरना आप तो प्रथा की मम्मी को फेवर करते। ऐसी बात नहीं है संतोष, उसकी माँ जो कर रही है वो बहुत गलत है, क्योंकि उनका अंधविश्वास पागलपन की हद तक गुजर चुका है और इस बात की सजा मिल रही है उस बेचारी प्रथा को। इस तरह के अंधविश्वास को तो रोकना ही चाहिए। हम जानते हैं इसे कैसे रोक सकते हैं। कैसे मैडम सर? जाने दीजिए पुष्पा जी, जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता देखकर क्या करेंगे। और वैसे भी ये केस तो करिश्मा सिंह का है ना संतू? उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए। संतु जी आइए, कुछ दिखाते हैं आपको, आइए। करिश्मा सिंह शांत, ध्यान ध्यान लगाओ, आइडिया आएगा। प्रथा के केस सॉल्व करने का आइडिया हमको आएगा। मैडम, हाँ, चाय लेंगे? चाय। पहली बार जिंदगी में तुमने कोई ढंग का बात किया है चंपक। जाइए लेकर आइए। जाइए छेदी जी, चाय लेंगे। अच्छा हम जाते। लगता है मैडम का दिमागी संतुलन खराब हो गया है। लाफ्टर थेरेपी के बारे में सुना है कभी? हाँ सुना है ना मैडम। क्या होता है? नहीं जानते हैं। क्या दिक्कत है आपका? हमेशा ऐसे टुकुर टुकुर काय देखते रहते हैं हमको? नहीं, वो बस ऐसे ही देख रहे थे। कल को हम भी इसी तरह से एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे कल। हम सुने हैं ना कि ऐसे ऐसे जो करते ना कपाल भाती, उससे बहुत अच्छा अच्छा आइडिया होता है। मैडम चाय लेकर आए क्या? हाँ ले आओ। कपाल भारती शीर्षासन कोई कुछ काम नहीं आ रहा है आज हमारे दिमाग के लिए। मैडम चाय। धन्यवाद धन्यवाद। कितना भी जोर लगा ले करिश्मा सिंह, कुछ नहीं होने वाला। सच तो ये है कि इस मामले में अगर कोई तेरा मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर। करेक्ट, मैडम सर। मैडम सर क्या हुआ? आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही है? मैडम हुआ सर, क्या मैडम? क्या हो गया मैडम सर? बताइए तो सही। क्या हुआ? सिर्फ पूछने आऊंगी, पानी तो पिलाओ। हाँ, पानी, मैडम सर, पानी, मैडम सर, मैडम सर, बैठिए, बैठिए।
मैडम सर, मैडम पानी पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ, जरूर किसी दुश्मन ने याद किया होगा। आपको कैसे पता कोई दुश्मन याद कर रहा है? देखो तो कितनी जानलेवा हिचकी आई है। दोस्त ऐसे याद करते हैं क्या? ये जरूर कोई दुश्मन ही याद कर रहा है आपको। अब करिश्मा मैडम। और कौन हो सकता है? मामा नहीं, उनसे ही केस लेके उनसे ही मदद मांगे, इज्जत का फजीहत हो जाएगा। खुद से करिश्मा सिंह खुद का ही दिमाग लगा। तो फिर मैडम सर की तरह सोच वो इस सिचुएशन में होती तो क्या सोचती, क्या हल निकालती, कैसे सॉल्व करती इस केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, अगर तुम किसे दिल से याद करो तो तुम्हारा एहसास उस तक पहुंच जाता है और तुम्हारा और उसका दिल एक हो जाता है और फिर तुम दोनों एक जैसा सोचने लगते हो। पुष्पा जी, हिचकी का मतलब कोई याद कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है डिहाइड्रेशन। पानी पी लिया, ठीक हो गए। थैंक यू मैडम सर, आप पीजिए। मासूमियत। सॉरी। और वैसे भी करिश्मा सिंह अगर हमें याद कर रही होंगी तो वो हमें फोन भी तो कर सकती हैं। मैडम सर, वो किसी मुसीबत में होगी ना कभी, तो भी आपको फोन नहीं करेंगे, तो सिर्फ याद आने पर क्या फोन करेंगी? अहंकार जो आड़े आएगा। फिर तो प्रॉब्लम है पुष्पा जी, क्योंकि करिश्मा सिंह की मदद तो हम तभी करेंगे जब वो खुद हमसे मदद मांगेंगी। ये तो सही है मैडम सर, अगर मदद चाहिए ना तो बोलना पड़ता है। जैसे अभी मेरे क्वार्टर में ना नल फिर से बहने लग गया तो मैंने मदद मांगी प्लम्बर से, खुद से। बाप रे। मैंने खुद से मदद मांगी कि प्लीज मेरी मदद करो, ये लीकेज बंद करने की। हाँ तो फिर क्या हुआ संतु जी, आप खुद से खुद का मदद की? ऑब्वियसली, मैंने ही तो लीकेज रोका है। तुझे कितना बड़ा दिल है आपका ना, मतलब इतना सूझबूझ और समझदारी के साथ कौन आता है धरती पर आजकल? कोई भी नहीं संतु जी। आप दोनों को ये मैटर डिस्कस करने के लिए आधे दिन की छुट्टी चाहिए? नहीं मैडम सर, नहीं, इट्स ओके। हेलो हेलो हेलो, मैं प्रथा बोल रही हूँ। थाना मैडम इंचार्ज से बात हो सकती है? मैडम सर, प्रथा बोल रही हूँ, प्रथा, लाल कपड़े वाली प्रथा जी। हेलो करिश्मा मैडम, ये आपने क्या कर दिया? आपने तो माँ को थाने में बुलाया था ताकि आप उन्हें समझा सके, वो तो आपको ही धमकी देके चली गई। एक मिनट प्रथा, हम करिश्मा सिंह नहीं, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं। तो करिश्मा मैडम कहाँ है? फिलहाल यहाँ तो नहीं है। अच्छा सुनिए, करिश्मा मैडम को मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा प्लीज। एक्चुअली मेरे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी माँ कभी भी आ सकती है। मेरी माँ कल मुझ पर एक नया टोना टोटका करने वाली है, उनसे कहिएगा कि वो प्लीज उनसे कहिएगा कि मुझे आकर बचा लीजिए। थैंक यू। हम क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर को फोन करे या ना करे? एक तो मैडम सर और हमारा सोचना नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन कभी मिल नहीं पाते हैं। करिश्मा सिंह कुछ सोच, क्या कर सकते हैं? जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। कमाल हो गया, आज तो हम भोलेनाथ से कुछ और भी मांग लेते, हमें वो भी मिल जाता आज। देखिए आपका फोन आ गया। इसका मतलब आप चाहती थी कि हम आपको फोन करें? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है मैडम सर, वो तो बस आप बताइए आपने कैसे फोन किया? दरअसल प्रथा का यहाँ थाने के लैंडलाइन पर फोन आया था। उसे लगा कि आपका थाना है, इसलिए आप तो थी नहीं तो हमें मैसेज दे दिया आप तक पहुँचाने को। जी मैडम सर, बताइए क्या मैसेज है, बताइए हमें। मैसेज ये है कि प्रथा की माँ उसे फिर से किसी नए अंधविश्वास के ट्रीटमेंट के लिए गौतम पार्क ले जाने वाली है, ठीक 10:17 पर, और वो चाहती हैं कि आप वहां पहुंच जाए और उनकी मदद करें और इस टॉर्चर से उन्हें बचाएं। हम समझ गए मैडम सर, धन्यवाद ये मैसेज देने के लिए हमको। नहीं कोई बात। क्या? हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं मैडम सर, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, बस धन्यवाद करना था, वो कर दिया हम। शुक्रिया तो पहले भी कह चुकी है, कुछ और कहा? नहीं मैडम सर, बस वही हमें कहना था, धन्यवाद। ठीक है तो फिर हम फोन रखते हैं मैडम सर। जय हिंद। जय। बस यही।
यही हमें मैडम सर का बात ना समझ में नहीं आता है। अच्छे से जानते हैं कि हम कितने अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, नहीं बोल पाते हैं। पहले तो क्या वो नहीं पूछ सकती थी हमें कि करिश्मा सिंह कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई मदद तो नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए किसी का मदद। हम अपने तरीका से अपना केस निपटाएंगे। मदद नहीं मांगी ना आपसे? उनके इतना अहंकारी हमने देखा नहीं कोई। छोटी हो जाती क्या आपसे मदद मांग लेती तो? और वैसे भी सभी मायनों में आपसे छोटी तो है वो, और कितनी छोटी हो जाती। पुष्पा जी, नहीं मैडम सर, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। वो अभी नादान है, उनके पास उतना तजुर्बा भी नहीं है। जोश में आकर कहीं ऐसा वैसा कदम उठा लेंगे तो। मैडम सर, हमें लगता है वो मांगे ना मांगे हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार की थी, उन्हें बिना कुछ कहे। नहीं पुष्पा जी, इस बार हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, खासकर तब तक नहीं जब तक वो खुद हमसे मदद नहीं मांगती। शिव जी, दस बज के 17 मिनट हो गए हैं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारा बात सुनो, सब प्लान याद है ना अच्छे से? आ गए, जाइए जाइए, हम इशारा करेंगे तब आ जाना, ठीक है? जाइए जाइए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो जया और प्रथा दोनों आ रही है। करिश्मा मैडम भी शायद आ ही रही होंगी। हाँ, होशियार रहना, होशियार। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पुष्पा जी, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मैडम सर को तो पता नहीं है यहाँ पे आए करिश्मा मैडम की हेल्प करने। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? अरे हम यहाँ कुछ करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ बस नजर रखने आए हैं ना, कि करिश्मा मैडम आने के बाद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। लेकिन करिश्मा मैडम आई काहे नहीं? बेटा, जैसे मैं तुम्हारी इस बकरे से शादी कराऊंगी ना, वैसे तुम्हारी शादी में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी मेरी बच्ची। चलो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो बेटा, ठीक है? इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा? आम पट, कदापि नहीं। ऐसा करने से प्रचंड विपत्तियां आ जाएंगी। वाह वाह बोलो, वाह वाह। वाह वाह, पर आप कौन है महाराज? भूत भविष्य सब जिसके सेवक है, उस त्रिकाल दृष्टा से पूछती हो कि हम कौन हैं? वाह वाह। वाह वाह, मूर्ख, हम अपना नाम बता रहे हैं। हम हैं बाबा वाह वाह, और हम सब जानते हैं। जो हुआ है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। बाबा, बाबा है कि शायर है? तुम अपनी पुत्री की विवाह को लेके चिंतित हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता महाराज? अरे आपको कैसे पता नहीं होगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता होगा महाराज। टोने टोटकों से कुछ नहीं होगा, पुत्री का विवाह नहीं होगा। बाबा वाह वाह का आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह संपन्न होगा। हाँ महाराज, बेटा बाबा जी का आशीर्वाद लो, महाराज जी का आशीर्वाद दो बेटा। डरना मत, हम करिश्मा सिंह हैं। नहीं, रिएक्ट बिल्कुल मत करना। हाँ, साड़ी में जो है वो हमारे ही लोग हैं, घुंघरा से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं नहीं, मुंडी नहीं, बस बोलो बाबा वाह वाह। आम बट पुत्री, अब तुम्हारा बारी।
अब जो हम मंत्र बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है 3 बार। हाँ? मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हम मार्केट आए हैं। अरे कमाल है 10 रुपया। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम दोनों, चुप रहो। मार्केट आए हैं भिंडी खरीदने, सेल लगी है ना। भिंडी की सेल लगी है? नहीं, मतलब सेल साड़ी की लगी है, हम भिंडी खरीदने आए हैं, वो ऐसे आ रहे थे हम। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, चीतू और संतोष कहाँ हैं? कहाँ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो हमें कैसे पता वो दोनों कहाँ हैं? हम तो यहाँ मार्केट में भिंडी लेने आई है, जानते हैं। टोपा हम तुम हम, टोपा हम तुम हम, कंटापम धर्मम। कंटापम धर्मम। अरे मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? अरे 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज, अनर्थ हो नहीं जाएगा, अनर्थ हो गया, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। अरे छोड़िए महाराज। पुष्पा जी ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है वहाँ पर? मैडम से यहाँ किडनैपिंग हो रही है। किडनैपिंग? किसकी? पुष्पा जी कहाँ हैं आप? सच सच बताइए। नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको बाद में बताते हैं। अभी फिलहाल फोन रखते हैं हम। जय हिंद मैडम सर। अरे छोड़िए महाराज जी, क्या बचाओ। मेरी बच्ची, अरे छोड़ो, मेरी बच्ची को छोड़ो। अरे सॉरी पुष्पा जी, लगी तो नहीं? क्यों कर रही हो तुम? एक मिनट रुक जाओ, वहीं पे खड़े रहो वरना हम भून के रख देंगे। हाँ डंडे से? हाँ, मार तो सकते हैं ना मगर। अब मार सकते हैं, मार देंगे। मार सकते हैं। चलो हमारे साथ थाने चलो। कहाँ फंस गए? किडनैपर को पकड़ लिए हैं हम। किडनैपर? मैडम सर, प्रथा का अपहरण करते हुए रंगे हाथों पकड़े हम लोग इसको। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम आते हैं। ओके मैडम सर। हमको मैडम सर के आने से पहले निकलना होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।